नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 13 सितंबर दिन सोमवार। आपके साथ मैं जयंतिका त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अलीगढ़ में युद्ध स्तर पर चल रही है पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां। जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी। सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, बोले प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी यूपी चुनाव। सीएम के चेहरे पर भी वही फैसला लेंगी। सीएम योगी के अखिलेश यादव पर अब्बा जान वाले बयान को लेकर छिड़ी राजनीतिक जंग। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है वीडियो। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। साधु संतों से करेंगे मुलाकात, रामलला के करेंगे दर्शन। मेरठ में बेटा बना हैवान, मामूली विवाद पर सोते हुए बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लोधा थाना क्षेत्र में 14 सितंबर को पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है, जहां वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के कार्यक्रम की युद्ध स्तर तैयारियां की जा रही हैं। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगे पंडालों में पैदल घूमकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों से बातचीत की। चुनाव 2022 से पहले होने जा रहे पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5000 अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की रिहर्सल हो रही है। बता दें, 14 सितंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। डीआईजी दीपक कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बताई कई बड़ी बातें। एसओपी के हिसाब से पूरी ड्यूटी लगा दी गई है। जो भी सीएपीएफ की टीमें थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ की ड्यूटी लगा दी गई, आरएफ की लगा दी गई और डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो कर लिया गया है। पार्किंग और की फैसिलिटी को हम लोगों ने देख लिया है कि पार्किंग किस तरह से करना है और इन सभी को हम लोग पार्किंग को और साथ ही साथ जो हमारे ट्रैफिक का जो रूट है उस जगह पर भी व्यापक बंदोबस्त किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई आम पब्लिक को नहीं हो। किसी प्रकार का कोई हम लोग रास्ता नहीं रोक रहे हैं, ताकि आम आवाम जो है इस हाईवे पर उनको किसी तरह की कोई कठिनाई। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बीच बड़ा बयान आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस यूपी में महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और बाद में वो ही सीएम फेस का ऐलान कर सकती हैं। खुर्शीद ने कहा कि प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2022 हम लोग प्रियंका की अगुवाई में लड़ेंगे। घोषणा पत्र में जो मुख्य बातें हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं। मुख्य बातें हैं वो किसान की दुर्दशा है और किसान के साथ जो अन्याय है वो एक बड़ी मुख्य बात है। रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा, नौजवानों को नहीं मिल रहा, वो एक बड़ी मुख्य बात है। जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं और कोरोना ने उसको और उजागर किया है, कोरोना पैंडेमिक ने उसको उजागर किया है कि स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं जो हैं वो बहुत उनका बड़ा बुरा हाल है। उसके बारे में क्या महिलाओं को सम्मान मिले, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले और हम अपने प्रांत में व्यापक रूप से खुशहाली ला सके, ये हमारी मुख्य बातें हैं। अगर इस बार 2022 की बात करें तो किस तरीके का आपका मुख्यमंत्री का चेहरा रहने वाला है और किस तरीके से वो मुझे ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला है कि मैं ऐसा कह सकूं, लेकिन हम इस लड़ाई में उतरे हैं और इस चुनाव का सामना कर रहे हैं एक चेहरा लेकर। जो चेहरा माननीय प्रियंका गांधी का है, वो दिन रात काम कर रही हैं कि हम चुनाव में सफल हों और सशक्त रूप से चुनाव लड़ें। वही हमारा चेहरा है।
उसके आगे मुख्यमंत्री का चेहरा या किसी और मंत्री का चेहरा, उस पर उचित समय पर वो घोषणा करना चाहेंगी तो वो घोषणा करेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के लिए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल कर तंज कसा, जिसको लेकर बवाल मच गया है और अब ये सोशल मीडिया पर हैशटैग अब्बा जान ट्रेंड कर रहा है। बता दें, सीएम योगी ने कहा था कि अब्बा जान कहने वाले गरीबों की नौकरी पर डाका डालते थे। पूरा परिवार झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ता था। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था। अब जो गरीबों का राशन निकलेगा वो जेल चला जाएगा। मोदी जी सही मायने में देश के विकास, देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। जो देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। भाइयों बहनों, सबका साथ। हर गरीब को शौचालय, क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है, मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने में लगी आम आदमी पार्टी भी भगवान श्री राम की शरण में है। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी अयोध्या में तिरंगा संकल्प यात्रा शुरू करेगी। इसका शुभारंभ करने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप की कोर कमेटी के सदस्य संजय सिंह अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में दोनों आप नेता रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। हाल ही में संजय सिंह ने साफ कर दिया था कि आप 2022 विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ऐसे में रामलला के दर्शन करने से पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम ने सत्ता का मानव स्थापित किया है। मेरठ में देर रात भराला में एक बेटे ने निर्ममता से पिता की हत्या कर डाली। जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग पिता का शव घर के कमरे में नग्न अवस्था में जमीन पर खून से लथपथ मिला था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी बेटे अभिशांत को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।